अशरफ, हो सके तो आप तस्वीरें भी दिखाते चलिए और श्रीनगर में मौसम का इस वक्त क्या हाल है, दर्शकों को बताइए। मल्लिका, दरअसल राहत की खबर श्रीनगर से ही है पूरे उत्तर भारत के लिए। यहाँ कल शाम से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की फुहारें हो रही है। मेट डिपार्टमेंट ने इसकी प्रोडक्शन की थी, जैसे सतिंदर बता रहे थे, और साथ ही साथ ये एक हफ्ते तक ये वेट स्पेल रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से होते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं उससे जम्मू कश्मीर में भी, खासतौर से कश्मीर घाटी में जो है, एक तो विजिबिलिटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से साफ है। सुबह के 7:30 से कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर कोई कोहरे का नाम नहीं है। ठंड जो है वो पिछले दिनों -6 तक तापमान रात का श्रीनगर का गया था, -5 तक गया था, और बीती रात इसमें थोड़ी स्थिरता आई है और मात्र -2 डिग्री जो है बीती रात श्रीनगर में तापमान रिकॉर्ड किया गया। और जब यहाँ बारिश और बर्फबारी आने वाले 3-4 दिनों में होगी तो उससे कहीं जी ठीक है अशरफ, आपने श्रीनगर का हाल हमें बताया। अब सीधा आपको हम जयपुर लिए चलते हैं। जय किशन मेरे सहयोगी वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जय किशन, बताया जा रहा है कि अभी राजस्थान में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, जयपुर में तो हल्की हल्की धूप भी खिली है पिछले कुछ दिनों में। आज की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए मल्लिका, बिल्कुल जो है गुलाबी नगरी में जो गुलाबी सर्द की चादर है उससे थोड़ी राहत मिली है यहाँ के लोगों को। आपको बता दें कि यहाँ टेम्परेचर जो है लगातार 2-3 दिनों से 2-3 डिग्री बढ़ा है। लेकिन अगर बात करें चूरू और फतेहपुर की, यहाँ भी कल जो हालात थे वो जम्मू श्रीनगर से कम नहीं थे। टेम्परेचर -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। करौली के अंदर टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस था, और वहीं सीकर के अंदर टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए आगे राहत की खबर है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक जो है वो तापमान जो है 2 से 3 डिग्री औसतन बढ़ेगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद से राजस्थान के अंदर जो है फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। लेकिन अगर फॉग की बात करें तो श्रीगंगानगर के अंदर, अलवर के अंदर जो है अभी भी फॉग एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कल ही श्रीगंगानगर के अंदर एक एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत भी हुई है। अब मैं रांची चलती हूँ और रांची से भी हम जानकारी दर्शकों को पहुंचाएं। सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, बाकी सहयोगियों के पीछे तो घना कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन आपके पीछे तस्वीर थोड़ी राहत वाली नजर आ रही है। रांची में क्या हाल है मौसम का? बिल्कुल सुकून देने वाली, राहत देने वाली यहाँ के दृश्य हैं। धूप यहाँ हर रोज निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ठंड नहीं है। जैसे मैकलुस्कीगंज है, वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का जो काके है वहाँ पे 1 डिग्री, लेकिन ये जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो सुबह सवेरे रिकॉर्ड होता है। लेकिन यहाँ का ब्यूटी ये है कि हर घंटे 2-3 डिग्री जो है यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। जैसे सुबह 6 बजे जब हम निकले थे उस वक्त का तापमान लगभग 60 डिग्री था। 7 बजे वो 11 डिग्री हो गया, 8 बजे अब 14 डिग्री हो जाएगा। यानी दिन के वक्त सुकून रहता है, और जैसे जैसे फिर दिन ढलता है ठंडक बढ़ जाती है। और आईएमडी का ये प्रेडिक्शन है कि इसी तरह के मौसम के हालात अगले कुछ दिन बने रहेंगे। एहतियातन जो बच्चों के लिए क्लासेस है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वो 15 तारीख तक सस्पेंड रहेंगे, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जो होता है अमूमन वो सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में होता है, और उस वक्त ठंड होती है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा भी है तो आइसोलेटेड कोल्ड वेव जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी अचानक से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से सर्द हवाएं चलने लगती है। तो अगर टेम्परेचर बिल्कुल सत्यजीत, जिस तरह की धूप रांची में खिली हुई है, दिल्ली एनसीआर के लोग उसी धूप के लिए तरस रहे हैं। आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आपको एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में कोहरे का संकट जबरदस्त है। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है, लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें, खासकर पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो शहर शहर आप देखिए इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है, जैसा कि दिल्ली का हाल अरविंद आपको दिखा रहे थे, समर्थ ने आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, जबरदस्त कोहरा था। सतेंद्र ने आपको चंडीगढ़ का हाल भी दिखाया। इतना कोहरा कि विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। बठिंडा में जहां पर विजिबिलिटी 0 पहुंच गई, वहां पर तो जैसा सतेंद्र जानकारी दे रहे थे कि सड़क हादसों की जो संख्या है, जो तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कई बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं इस ठंड की वजह से। ऐसे में अपनी सेहत का भी खास ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि जो आने वाले दिनों में सर्दी है उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ता है, विजिबिलिटी
विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है। सफदरजंग में 25 मीटर, पालम में 50 मीटर, ये सुबह सुबह का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आगरा और बठिंडा में तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट है। 4 तस्वीरें आप देखिए, ये आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। आनंद विहार में आप देखिए सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर भी आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है। आईटीओ पर घना कोहरा छाया हुआ है। और डीएनडी की तस्वीरें आज सुबह की आपको सीधी तस्वीर अरविंद दिखा रहे थे। विजिबिलिटी इतनी कम कि अगर वो दूर हो रहे थे तो कैमरे से ओझल हो रहे थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी विजिबिलिटी में आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, दफ्तर जाने के लिए आप घर से निकलते हैं, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह की हालात में हादसे भी पेश आते हैं। सावधान रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मैदानी इलाकों में कोहरे का संकट जबरदस्त है।